प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। ये वाकया सिर्फ एक गुनाहगार लड़की की नहीं, बल्कि उस इंसान की भी कहानी है जिसने अंधेरे में रोशनी की तलाश की और अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौट आया। सरफराज नाम का एक नौजवान लड़कपन से ही गलत सोहबतों का शिकार हो गया था। उसका जुड़ाव एक ऐसे गिरोह से हो गया था जो चोरी, लूट और अपराध के रास्ते पर चलता था। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी हर बार उसे बचा लेती। एक बार एक बड़े बैंक में डकैती के बाद भागते हुए उसकी किस्मत ने उसे एक अजीब और सुनसान जगह पहुंचा दिया, जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, सिर्फ एक पुराना वीरान कब्रिस्तान। थक कर, डर और थकान में लिपटा सरफराज उस कब्रिस्तान में रात गुजारने की सोचता है। ठंडी हवा, चांद की रोशनी और गहरी खामोशी में वो एक कब्र के पास लेट गया। चादर ओढ़ते ही उसे किसी लड़की की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, जो बार बार कह रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत दफनाओ। आवाज दिल दहला देने वाली थी। चौंक कर सरफराज ने चादर हटाई और देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को घसीटते हुए कब्र की ओर ले जा रहे थे। वह चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन वे लड़के बेशर्मी से उसे धकेलते जा रहे थे। उनमें से एक चीखा, तेरी वजह से हमारा सर झुक गया, तूने खून के रिश्ते को बदनाम कर दिया। फिर उन्होंने लड़की को एक खुदी हुई कब्र में फेंका और उस पर मिट्टी डालने लगे। सरफराज के जिस्म का खून जम गया। ये सब कुछ किसी बुरे ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन यह ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। लड़की जिंदा थी और उसे जिंदा ही दफन किया जा रहा था। लड़के मिट्टी डालते रहे और फिर भाग गए। सरफराज उस कब्र के पास गया और देखा मिट्टी से थोड़ी थोड़ी आवाजें अभी भी आ रही थीं। पास ही छोड़ी हुई एक कुदाल देखकर उसने बिना सोचे समझे खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उस कब्र में से हल्की हल्की आवाजें, कराहें और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। लड़की की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन वो होश में थी। सरफराज ने आसपास देखा। दूर एक हाईवे था, जहां से कभी कभार कोई वैन निकल रही थी। वो लड़की और बच्चे को वहीं छोड़कर दौड़ा और आखिरकार एक गाड़ी रुकवाने में कामयाब हो गया। उसने ड्राइवर को झूठ बताया कि उसकी बीवी को डिलीवरी हो गई है और मदद चाहिए। जब वे लोग उस लड़की को देखने आए, तो सच्चाई खुद उनकी आंखों के सामने खुल गई। उनमें से एक बुजुर्ग औरत ने कहा, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो, ये अल्लाह की अमानत है। अस्पताल में लड़की की जान बचा ली गई और बच्ची भी सही सलामत थी। जब वह ठीक हुई तो सरफराज ने उसकी कहानी पूछी। लड़की का नाम था जीनत और वो एक शरीफ और पाक दामन लड़की थी, मगर एक कमजोर लम्हे ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। कॉलेज से घर लौटते हुए एक लड़का उसके पीछे लग गया। उसने इश्क का ढोंग रचाया और वो लड़की जो रातों में तहज्जुद पढ़ा करती थी, गुनाह की आग में जल गई। जब जीनत गर्भवती हो गई, उसने उस लड़के से निकाह की गुजारिश की, मगर उस लड़के ने उसे गुनाह की औलाद का नाम देकर धुतकार दिया। घर वालों को कुछ न पता चले, इस डर से जीनत अपनी खाला के घर जा बसी। लेकिन जब उसके भाइयों को सच्चाई मालूम हुई, तो उन्होंने उसे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया। और फिर जो हुआ, वो सिर्फ अल्लाह की रहमत और तौबा की कबूलियत का सबसे बड़ा सबूत था। जीनत ने कब्र में तौबा की थी, अपनी हर गलती की माफी मांगी थी और अल्लाह से आखिरी मौका मांगा था। और अल्लाह ने उस गुनहगार लड़की को न सिर्फ जिंदा निकाला, बल्कि उसे मां बनने का शर्फ भी उसी मिट्टी से दिया। सरफराज ने उस लड़की की मदद सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर की थी, लेकिन जब उसने उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू, उसकी सच्ची तौबा और उस बच्ची को देखा, तो उसका दिल भी बदल गया। उसने अल्लाह से अपनी जिंदगी के गुनाहों की सच्ची तौबा की और जीनत से निकाह कर लिया। निकाह किसी रहम नहीं, बल्कि इज्जत की बहाली और अल्लाह की रजा के लिए किया गया था। आज सरफराज एक नेक इंसान है। वो इस्लामी तालीम देता है और जीनत पर्दे में रहकर औरतों को दीन सिखाती है। वह बच्ची जो कभी कब्र में सांस लेने लगी थी, आज कुरान की हाफिजा बन चुकी है। यह कहानी किसी कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन यह हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो हमें बताती है कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता। हम गुनाहों में डूब जाते हैं, लेकिन जब हम तौबा के साथ उसकी तरफ लौटते हैं, तो वो हमें जिंदा कब्रों से भी निकाल लेता है। प्यारे दोस्तों, अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपनी बहनों, माँओं, बेटियों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक सबक है कि तौबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते।